हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में, वो अपनी फीलिंग्स को किसके सामने जाहिर करते हैं और आपके बारे में उनके बीच में क्या बातें होती हैं। जनरल रीडिंग है, आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी, मेल और फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आती है आपके साथ डेफिनेटली ये रेजोनेट करेगी। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस यहाँ पे सबसे पहले बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एयर साइन है आप लोगों के लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सजिटेरियस की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नजर आ रही है। वैसे द वर्ड का साइन है, तो वर्ड के साइन में सारे ही साइंस आ जाते हैं, फिर भी जो हाईलाइटेड साइंस है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए 9 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। सितंबर मंथ, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट है। अर्थ साइन भी यहाँ पर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर पे मुझे 999 की एनर्जी मिली है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए 999 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर मे मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एनर्जीज को। सबसे पहले देख लेते हैं वो किससे बातें करते हैं आपके बारे में। सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स की मिली है। वो अपने किसी फ्रेंड से, किसी कलीग से आपके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 3 की एनर्जी है। डेफिनेटली उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनके ऑफिस में कोई उनके साथ काम करते हैं, या अगर आपकी पार्टनर कॉलेज में पढ़ रहे हैं इस टाइम पे तो कॉलेज में उनके साथ कोई फ्रेंड है, उनके कोई क्लोज फ्रेंड ये नजर आ रहे हैं जिसके साथ वो डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे सेकेंड एनर्जी जो मिल रही है वो किसी एल्डर की मिल रही है। उनकी फैमिली में कोई एल्डर हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में कोई बड़े हो सकते हैं, उनसे उम्र में कोई मैच्योर पर्सन हो सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी ये पर्सन हो सकते हैं, या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी पर्सनालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक सोच वाली है, उनको बहुत ज़्यादा गाइड करती है उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मदर फादर भी हो सकते हैं। यहाँ पे तीसरी एनर्जी मुझे किसी फीमेल की नज़र आई है, स्पेशली किसी फीमेल की, उनकी मदर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, वो जिसके भी क्लोज हैं। कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है जिसके वो क्लोज हैं, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। ये जो भी पर्सनैलिटी है ना, ये इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप। ये उनके कोई फैमिली मेम्बर्स ही हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि वो क्या बातें करते हैं, क्या बताते हैं उनको। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है कि आपके जो पार्टनर है ना वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, थोड़ा सा दुखी होते हैं उनके सामने, रोते भी होंगे उनके सामने, और उनसे ये कहते हैं कि यार मैं रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहता हूँ, बट मैं बहुत हर्ट हूँ इस टाइम पे, मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम पे, मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है इस टाइम पे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसने इस रिलेशनशिप में जो भी किया था उस बात से मुझे बहुत तकलीफ है, उसकी बातों से मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि कभी कभी वो बहुत कड़वा बोल देती है मुझे लेकर, या कड़वा बोल देते हैं मुझे लेकर, जिस वजह से मैं परेशान हूँ थोड़ा सा। और वो ये भी कहते हैं कि हाँ मेरी तरफ से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मैंने भी इस रिलेशनशिप में उसको वर्थ नहीं दी, उसकी केयर नहीं की, जिस बात में मैं परेशान हो जाता हूँ। रातों को सो नहीं पाता हूँ अच्छे से, बहुत दिक्कत रहती है मुझे सोने में, रात भर उसकी यादें आती हैं और मैं रोता रहता हूँ बैठकर अकेले, और मेरे पास कोई भी नहीं जिससे मैं ये बात कह पाऊँ। हाँ मैं ज़रूर उसके साथ बहुत खूबसूरत फ्यूचर देखता हूँ, उसके साथ आगे भी बढ़ना चाहता हूँ, उसके साथ ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि किस तरीके से मैं इस चीज़ की शुरुआत करूँ, किस तरीके से मैं उसके साथ वापस जाऊँ और उसको बताऊँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैं बहुत स्टक फील करता हूँ खुद को, और मैं खुद से जाना नहीं चाहता उसके सामने, या खुद से जाकर झुकना नहीं चाहता उसके सामने, क्योंकि उसने भी मुझसे बहुत सारी बातें कही हैं जिस बात का मुझे दुख है, जिस बात का मुझे गम है, और मुझे बहुत हर्ट फील करता है। मुझे वो रोशनी की किरण दिखती ही नहीं कि जिस रास्ते पर चलकर मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊँ, या अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाऊँ। मैं डेफिनेटली चाहता हूँ बैलेंस करना, बट नहीं हो पाता। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, डिप्रेस हो गया हूँ, एंजाइटी मुझे होने लगी है, स्ट्रेस मुझे होने लगा है इन चीज़ों को लेकर। मैं अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर पे हूँ। ये बातें वो उनको बताते हैं, और ये बातें बताते बताते आपके पार्टनर इमोशनल भी हो जाते होंगे, रो भी जाते होंगे उनके सामने, और अपना दिल खोलकर उनके सामने रख देते हैं। यहाँ पर पे वो बताते हैं उनको कि यार मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरे पास 2 रास्ते हैं जिसमें से मैं तय नहीं कर पाता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ में, इंडिसाइसिव हूँ इस समय पे, क्योंकि मैं एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहा हूँ। हाँ मैं मेटलिस्टिक सोच वाला ज़रूर हूँ, हाँ मुझे पैसों के मायने बहुत हैं, हाँ मैं रिलेशनशिप में इमोशनल ज़्यादा नहीं रह पाता, मैं और चीज़ों को बहुत मायने देता हूँ अपनी ज़िंदगी में, पर कहीं ना कहीं जब उसके बारे में सोचता हूँ, उसके साथ बीते
पलों के बारे में सोचता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ और मैं समझ नहीं पाता कि मैं किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को उसके सामने कहूँ कि वो मुझे समझे। मुझे यहाँ पर पे लगता है कि शायद वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं या शायद वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं। इस तरह की मुझे एनर्जीज़ उनकी तरफ से मिलती हैं। वो ये कहते हैं कि यार ऐसा तो नहीं है कि हम अपने इमोशंस के साथ साथ ही अपनी सारी ज़िंदगी को बिता लें। हमारे लिए हर एक चीज़ ज़रूरी है। जितना हम इमोशनल होते हैं अपनी ज़िंदगी में उतना ही हमारी ज़िंदगी में पैसा भी तो ज़रूरी है। पर ये बात वो समझना नहीं चाहते या ये बात वो समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर मुझे अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है पहले, तब जाकर मैं उनके लिए कोई स्टैंड ले पाऊँगा, तब जाके मैं उसके लिए खड़ा हो पाऊँगा। और वो बोलते हैं कि मैं ये सब चीज़ें सोच सोच कर ही परेशान हो जाता हूँ, जिस वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता अच्छे से और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैंने लाइफ में क्या करना है, किस डिसीजन पे जाना है। आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए कि मुझे किस डायरेक्शन को चूज़ करना चाहिए। क्या मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए, उससे कांटेक्ट करना चाहिए या फिर मुझे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए और अपनी लाइफ में फ़ोकस करना चाहिए, अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए। इस बात को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ और आपसे सजेशन चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको सभी बातें बता रहा हूँ और आप वैसे भी सभी बातें जानते ही हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि यार मैं उसके साथ ना अपना कंप्लीशन देखता हूँ, अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर बस उसी के साथ देखता हूँ। मैं जानता हूँ मैं बस उसके साथ खुश रह सकता हूँ, वो मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर है, वो मुझे हर एक खुशी देती है और उसके साथ ही मुझे हर एक खुशी मिलती है। तो मैं उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बिताना चाहता हूँ, उसके साथ ही आगे इस ज़िंदगी में जाना चाहता हूँ, उसके साथ अपनी सारी दुनिया में देखता हूँ। उसके बिना मुझे इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मुझे खुद की लाइफ भी इनकम्प्लीट नज़र आती है जब तक वो मेरे आसपास नहीं होते। ये बात वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हाँ, मैं उसके साथ कंप्लीशन देखता हूँ, उसके साथ लाइफ भी स्पेंड करना चाहता हूँ, उसके साथ मैं इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उसके साथ मैं एक दुनिया बसाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेल और फीमेल जो भी आप हैं उस हिसाब से आप इसे देख लीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं कंप्लीशन उसके साथ देखता हूँ, उसके साथ वर्ल्ड देखता हूँ अपना, और वो ही है जो मुझे कंप्लीट करती है, वो ही है जो वो मेरी दुनिया को कंप्लीट करती है, जो मुझे एक पूरा होने का एहसास देती है अंदर से, जिसके साथ मुझे खुशियाँ हासिल होती हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो मेरे बहुत अच्छे पार्टनर थे, वो मेरे बहुत अच्छे कलीग थे, वो मुझे हर तरीके से सपोर्ट करती थी यार, वो मुझे हर एक तरीके से सपोर्ट भी करती थी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से मेरा साथ देती थी। एक परफेक्ट पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है वो। पर कहीं ना कहीं मुझे ये डर है कि उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन तो ना आ गया हो, या उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं जिस वजह से अब हमारा रिलेशनशिप सुधर नहीं पा रहा, या अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा खुश है मुझसे दूर जाने के बाद, और अगर मैं अब उसकी लाइफ में वापस गया तो शायद मैं सब कुछ ख़राब कर दूँगा। इस बात का कन्फ्यूजन मुझे है। मैं उस बात को उससे क्लियर करना चाहता हूँ, साथ में बैठकर उससे बात करना चाहता हूँ। उसके साथ बीते हुए वो पल ना मुझे बहुत याद आते हैं। पास्ट में हमने जो साथ में पल बिताए थे ना, वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो हमारे बीच में थे, हमने जो स्पेंड किए थे एक दूसरे के साथ, वो मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। उन लम्हों को मैं फिर से जीना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, उन लम्हों को मैं फिर से महसूस करना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ उसके साथ, अपनी खुशियों को, अपने गम बांटना चाहता हूँ उसके साथ, और बहुत लंबा समय मैं उसके साथ बिताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, पर थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली है, उनकी तरफ से भी हो सकती हैं या आपकी तरफ से भी हो सकती हैं। वो ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था हम दोनों का, हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे, पर न जाने हमारी ज़िंदगी में ये तीसरा पर्सन क्यों आ गया और कहाँ से आ गया। वो ये भी कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरे कर्मा ही हैं, मैंने पास में बहुत बुरा किया है, इस वजह से अभी हमारे रिलेशनशिप में इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या मैंने उसको इतना सपोर्ट नहीं किया, कभी उसका साथ नहीं दिया, उसके ऊपर हमेशा किसी तीसरे पर्सन को रखा, किसी तीसरे पर्सन की बातें ज़्यादा सुनी, इस वजह से हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में वो पुराना समय लौट कर आए, मेरी ज़िंदगी में वो लक लौट कर आए। जब से वो मेरी ज़िंदगी से दूर हुए हैं ना, मेरी ज़िंदगी का वो लक कहीं गायब हो गया है। इस बात को वो उस पर्सन को बताते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे समय का। जब से आप उनकी ज़िंदगी से दूर गए हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ बुरा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, आपको हर्ट करने का, आपको दुख देने का कर्मों के फल उन्हें मिल रहे हैं, इस बात के बारे में बोल रहे हैं।
आपके पार्टनर, और ये भी कहते हैं कि वो आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी पास्ट और अपने प्रेजेंट के बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं और एक ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत फैसला लिया ज़िंदगी में, जिस वजह से वो मुझे छोड़ कर गई या जिस वजह से हमारे बीच में डिस्टेंस आ गई है ज़िंदगी में, बट अब मैं उस गलत फैसले को बदलना चाहता हूँ और बैलेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, हम दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं उसे भुला ही नहीं पा रहा हूँ, उसकी यादों को नहीं भुला पा रहा हूँ। मुझे ये लगने लगता है कि मैंने उसके साथ जो किया वो सही नहीं किया, मैंने उससे वॉकआउट करके सही नहीं किया, मैंने उसे समय देकर सही नहीं किया। इस बात का गिल्ट मुझे बहुत है और मैं सबको सुधारना भी चाहता हूँ अपनी तरीके से, सबको सही करना चाहता हूँ अपनी तरीके से। कभी कभी जब मैं अकेला बैठता हूँ, उसकी यादें जब मुझे आती हैं, जब मैं पुरानी बीती हुई बातों के बारे में सोचता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, हमारे रिलेशनशिप में मेरी तरफ से मैंने उसको उतना नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था, जिस वजह से प्रॉब्लम हुई है। अब मैं बहुत हर्ट फील करता हूँ, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्योंकि लाइफ में आगे बढ़कर भी मुझे कुछ नहीं मिला, अभी भी मैं अकेला हूँ। मैंने हमेशा ना उसको कंपेयर किया है दूसरे लोगों के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है इस रिलेशनशिप में। मैं हमेशा ना उसके आगे दूसरे लोगों को रखता था, उसके आगे पैसों को रखता था, उसके आगे किसी दूसरे को वैल्यू करता था, और मैंने उसे बताए बिना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना सही समझा और उसको बहुत पीछे छोड़ दिया, जिस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। बट अब मैं हर्ट फील कर रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, सो भी नहीं पाता हूँ, दिक्कत में हूँ। ऐसा लग रहा है कि सब लोग बस मुझे हर्ट किए जा रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स में मेरी लाइफ में हैं और बस मैं दुखी हूँ और बाकी सभी खुश हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे हमेशा मिलती है, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। स्पेशली रातों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। इन चीज़ों के बारे में सोच कर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। हर तरफ से मुझे बस दिक्कत ही महसूस हो रही है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फाइनेंशियल लेवल में मुझे लॉस मिल रहा है, जिस वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। लाइफ इस टाइम पे बैलेंस नहीं है, लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है आपके पार्टनर की, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को वो जो भी पार्टनर हैं, जो भी ये थर्ड पार्टी है, उसके साथ शेयर कर रहे हैं। अपने फ्रेंड को ये सब चीज़ें वो बताते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आप ये भी देख लेते हैं कि आपकी जो वो थर्ड पार्टी है, जो उनके फ्रेंड हैं, जिससे वो अपनी बातें शेयर करते हैं, वो आपके पार्टनर को क्या सजेशन देते हैं, क्या बताते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद वो उनको क्या गाइडेंस देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो भी हम इस एनर्जीज में देख लेंगे। यहाँ पे जो भी ये पर्सन है ना, वो पॉजिटिव तो मुझे नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली वो पॉजिटिवली आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं, उन्हें एक नई शुरुआत करने के लिए गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पे वो उनसे कह रहे हैं ना कि वो लाइफ में अगर आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ बैलेंस देखते हैं, आपके साथ जब लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली एक स्टेप आपकी तरफ लेना चाहिए। जब आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जब वो जानते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर थे, जब वो जानते हैं कि आपकी एनर्जीज़ उनके लिए कितना ज़रूरी हैं, आपकी पॉजिटिविटी उनके लिए कितना ज़रूरी है, तो वो क्यों आपकी तरफ एक स्टेप लेने से घबरा रहे हैं, या वो क्यों आपकी तरफ आने से घबरा रहे हैं, या क्यों आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम पे, क्यों आपसे दूर जाना चाह रहे हैं इस टाइम पे। इस बात के बारे में, इस बात का सजेशन वो दे रहे हैं कि उन्हें एक बार और कोशिश करनी चाहिए, आपके पास आकर आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेशन करने की और क्लियर आउट करने की, पास की जो भी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में, उस बात को क्लियर करने के बारे में कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि तुम दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्योर है, एक दूसरे के लिए तुम्हारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर हैं, डिवाइन की तरफ से गिफ्टेड तुम्हारे लिए रिलेशनशिप है। तो तुम्हें इस रिलेशनशिप की डेप्थ को समझने की ज़रूरत है, गहराई को समझने की ज़रूरत है। तुम कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा क्यों हो अपनी लाइफ में, मुझे समझ नहीं आता। जब तुम अपनी खुशियाँ उसके साथ देखते हो, जब अपनी हैप्पीनेस उसके साथ देखते हो, जब उसके साथ लाइफ आगे स्पेंड करना चाहते हो, जब तुम अपने माइंड से सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हो, तो फिर ये तुम जगल क्यों कर रहे हो दो सिचुएशन के बीच में? फिर तुम इतना ज़्यादा सोच क्यों रहे हो दो चीज़ों के बीच में? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इक्वालिटी नहीं है रिलेशनशिप में, या वो तुम्हें इक्वल प्यार नहीं देते, या तुम उन्हें इक्वल प्यार नहीं देते हो? तुम इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों सोचते हो, जब तुम जानते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसके साथ लाइफ आगे बिताना चाहते हो, तुम उसके साथ हैप्पीनेस देखते हो, खुशियाँ देखते हो, फैमिली अपनी स्टार्ट करना चाहते हो? तो इतना ज़्यादा सोचने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें क्लियर होना चाहिए, अपने माइंड को क्लियर करना चाहिए, तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम इस टाइम पे बस अपनी लाइफ में भाग रहे हो, दूर जा रहे हो चीज़ों से, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, ज़बरदस्ती की डिस्टेंस तुम उससे क्रिएट करने की
कोशिश कर रहे हो, अपने आप में ज़्यादा रहने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें ज़रूरत है एक नई शुरुआत करने की। अगर तुम्हें लाइफ में उसके साथ रहना है तो तुम जाओ, उससे बात करो, उससे कम्युनिकेशन करो, उससे अपनी परेशानियाँ बताओ कि क्या परेशानी तुम्हें है, किस वजह से तुम उससे डिस्टेंस क्रिएट किए थे, और सब चीज़ नॉर्मल करो और एक नई स्टार्ट करो। बट अगर तुम्हें नहीं उसके साथ स्टार्ट करना है तो फिर तुम्हें ज़रूरत है आगे बढ़ने की अपने ज़िंदगी में और एक नई शुरुआत करने की। एक तरफ तुम उसे मिस कर रहे हो, उसकी एनर्जीज़ को मिस कर रहे हो, और तुम उसके पास भी नहीं जाना चाहते हो। अगर तुम्हें पास जाना है, उसके साथ रहना है, तो उससे बातों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें बातें क्लियर करके नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी। बट अगर नहीं तो तुम मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बातों को क्लियर करने की ज़रूरत है। अपने गिल्ट में मत रहो इतना ज़्यादा, अपना सोचो मत इतना ज़्यादा, अंदर ही अंदर रहना बंद करो। जाकर उसके सामने बातों को क्लियर करने की कोशिश करो कि क्या प्रॉब्लम उसकी तरफ से हुई, क्या प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ से हुई, तुमने क्या गलत कह दिया था इस रिलेशनशिप में, या उसने क्या गलत कहा जिस बात का तुम्हें बुरा लगा है। इस बात को तुम्हें डेफिनेटली क्लियर करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ। जो भी तुम्हारे पार्टनर हैं उनके साथ जाओ, एक बार बैठकर बातचीत करो। तुम्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। यहाँ पर तुम्हें ना अपने जीवन का फ़ैसला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तुम किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते हो अपने ज़िंदगी के फ़ैसलों के लिए। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें लाइफ में चाहिए क्या। अगर तुम्हें अपना पार्टनर चाहिए तो तुम डेफिनेटली उसके साथ एक नई शुरुआत करो। बट अगर नहीं तुम्हें अपना पार्टनर चाहिए, अपने कैरियर पर फोकस करना है या उससे आगे बढ़कर मूव ऑन करना है, थर्ड पार्टी के पास जाना है, तो तुम डेफिनेटली वो करो लाइफ में जो तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। तुम्हें वही करना चाहिए। तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, तुम्हें अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को खुद हैप्पी बनाना पड़ेगा। बहुत पॉजिटिव गाइडेंस दे रहे हैं जो भी थर्ड पार्टी है। बहुत ज़्यादा मैच्योर किस्म के इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मैच्योर गाइडेंस आपके पार्टनर को देते हुए और बहुत पॉजिटिव गाइडेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। आपने इस टाइम पे क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत है उन पर भरोसा करने की, यूनिवर्स पे भरोसा करने की ज़रूरत है। उन्होंने जो भी आपके लिए लाइफ के लिए सोचा हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा ही सोचा होगा, कुछ बुरा आपके लिए नहीं सोचा है। जो भी लाइफ में आपके लिए उन्होंने लिख कर दिया है वो बहुत बेहतरीन है। उन पर विश्वास कीजिए। जो भी ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं ना, वो जल्द ही आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में जो ये प्रॉब्लम्स आई है ना, वो डिवाइन ने आपकी ज़िंदगी में लाई है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत स्टार्ट ज़रूर होगा। आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ज़रूर आएंगी, खुशियाँ ज़रूर आएंगी। बस भगवान पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, और इन एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।